बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उत्तरा दीदी जी का। आपने कितने शॉर्ट में लेकिन कितनी पावरफुल बात हम सबके सामने रखी, और दीदी जी के बोलने मात्र से ही ये पता चल रहा है कि बोलकर भी कैसे साइलेंस की लहर फैलाई जा सकती है। आप सभी अनुभव कर रहे हैं? कौन कौन कर रहे हैं? हाथ उठाकर बताएं। तो एक बार इन्हीं हाथों से जोरदार तालियां बजाकर दीदी जी का फिर से एक बार धन्यवाद। और अभी मैं निवेदन करना चाहूंगी माउंट आबू हेडक्वार्टर से हमारे बीच पधारे भ्राता पांड्या मणि जी को, जो कि लौकिक में तो तमिलनाडु से है, लेकिन केनरा बैंक में जॉब करते हुए आपका 7 वर्ष तक अंबाला की भूमि पर लौकिक कार्य के निमित्त रहना हुआ, और उसी दौरान जो आपने यहाँ पर आदरणीय कृष्णा दीदी जी, आशा दीदी जी की पालना प्राप्त की, उसे आज तक आप इतना दिल से मानते हैं कि भरी सभा में भी आप कहने से कभी भी शर्माते नहीं है कि अंबाला मेरा मायका है। तो ऐसे मायके में आपका बहुत बहुत स्वागत है पांड्या मणि भाई जी। और एक बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्तित्व, जिनके पास डिग्रीज हम गिनते ही रह जाते हैं, लगभग 28 से 30 डिग्रीज, जिसमें काफी सारी मास्टर डिग्रीज है जो आपने अपने जीवन में हासिल की है। एजुकेशन के क्षेत्र में न सिर्फ पढ़ने का या सीखने का लक्ष्य आपने रखा, लेकिन लौकिक में जो पढ़ाई हम यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, उसी पढ़ाई के साथ या उसी फॉर्मेट में किस तरह से ईश्वरीय पढ़ाई जन जन तक पहुंचाई जा सकती है, उसका एक लक्ष्य बनाकर आपने एक सुंदर सिलेबस तैयार किया, जो कि ब्रह्मा कुमारीज की मूल शिक्षाएं है, वैल्यू एजुकेशन। हम अगर एक सुंदर संसार बनाना चाहते हैं, स्वर्णिम संसार बनाना चाहते हैं, तो पहले अपने चरित्र को स्वर्णिम करना होगा। और चरित्र स्वर्णिम बनता है न धन से न दौलत से, लेकिन वो बनता है मूल्यों से। इसलिए मूल्य शिक्षा जो आज के समाज की एक सबसे बड़ी जरूरत है, उसे प्रमोट करने के लिए आपने दिन रात मेहनत की, और आज ब्रह्मा कुमारीज की इस मूल्य शिक्षा को जो यूनिवर्सिटीज है, लगभग 25 यूनिवर्सिटीज में भारत में और 2-3 यूनिवर्सिटीज जो भारत के बाहर है, वहां पर पूरा एक सिलेबस वैल्यू एजुकेशन का लिया जाता है, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, इस तरह के कोर्सेस होते हैं। तो उन सभी वैल्यू एजुकेशन की सेवाओं के आप ब्रह्मा कुमारीज मुख्यालय में डायरेक्टर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में आपको पाकर हमारा मन बहुत बहुत हर्षित हो रहा है, और हम आपसे भी सुनना चाहेंगे आपके दिल के उद्गार। आज के इस कार्यक्रम के लिए आपकी शुभकामनाएं। आदरणीय ब्रह्मा कुमार पांड्या मणि भाई जी। ओम शांति। मंच हसीन महानुभावों, प्रिय भाइयों और बहनों, बहन जी ने बताया माई का घर आया हूँ, इसलिए मैं क्या बोल पाऊँ। बहुत अच्छी बात है। 1984 में जब मैं सर्विस में था कैनरा बैंक में फील्ड ऑफिसर के रूप में, उसमें मुझे ट्रांसफर हुई थी अंबाला कैंट में। उसका भी एक अनुभव मैं जरूर सुनाना चाहूँगा। पहले मैं यूको बैंक में फील्ड ऑफिसर था हिमाचल प्रदेश में। लगभग 1 साल भी नहीं हुआ, मुझे उस समय कैनरा बैंक में भी नौकरी मिला। मैंने हमारे आदरणीय रोसी बहन जी से पूछा अभी मैं क्या करूं। उन्होंने कहा आप वो नौकरी छोड़ के इधर आ जाओ, इधर आपकी सेवा की जरूरत है, तमिलनाडु आ जाओ। मैं वो नौकरी छोड़ के रिजाइन करके दूसरा बैंक में ज्वाइन कर लिया। जब मैं ट्रेन में बदलना था अंबाला छावनी में, जब प्लेटफॉर्म में खड़ा था, मेरे मन में ये संकल्प आया था मैं तो नॉर्थ में नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ की सर्दी और सब नहीं होती है, और खाना भी आप जानते हैं साउथ इंडियन डिश और नॉर्थ इंडियन डिश में कितने अंतर होता है। अच्छा अभी तो मेरा छुट्टी है, मैं कभी नहीं आऊंगा नॉर्थ में, ऐसा मेरा संकल्प हुआ था। लेकिन 1 साल भी नहीं हुआ कैनरा बैंक में, उन्होंने ट्रांसफर कर लिया। दिल्ली जाकर के आपने अपॉइंटमेंट लेना है, जहां वो भेजेंगे वहां जाना है। जब दिल्ली आया तो उन्होंने अंबाला छावनी का अपॉइंटमेंट दिया।
जब मैं प्लेटफॉर्म में उतरा मैंने सोच लिया इसका मतलब मेरा खाना पाना इधर ही है, मुझे करना सेवा इधर ही है, भगवान ने मुझे इधर भेज दिया, इसलिए मैं दिल लगा के सेवा करूं। उस समय तो हिंदी बहुत कम आती थी मुझे 1 2 3 भी आशा बहन जी ने ही सिखाया। बैंक में तो आप जानते हैं 1 2 3 भी नहीं पता होगा तो कैसा सेवा होगा, लेकिन मुझे गांव में जाने की बहुत चांसेस मिली थी। कृष्णा दीदी के साथ हम सेवा करते थे, दादी चंद्रमणि के साथ बहुत बार मधुबन जाने की भी मौका मिला तो मेरा दिल लग गया मधुबन से। और मधुबन की जो गांव के लोगों से ना मुझे बहुत प्रिय हो गया। वैसे 2 साल में हमारा कांटेक्ट में मुझे ट्रांसफर आया था फिर से, लेकिन मैं डिक्लाइन करता रहा। आप सोच सकते हो बैंक में 3 साल से ऊपर एक ब्रांच में कोई ऑफिसर या मैनेजर काम नहीं कर सकते हैं। उन्होंने क्या किया, मुझे अकोमोडेट करने के लिए अंबाला चावनी से अंबाला भेजा 1 साल में, फिर अंबाला कैंट में अपॉइंटमेंट दिया। वैसे कभी भी कोई भी बैंक एक ही स्तर पर स्टेटस में दोबारा उनको ट्रांसफर वही नहीं देते हैं, लेकिन बाबा की कमाल का हो या परमात्मा की एक आशीर्वाद है, इतनी बड़ी ऊंची स्थिति की बहनों के साथ रहने का मुझे मौका मिला। तो यहाँ का भी जो वातावरण बहुत अच्छा लगा। तो कृष्णा दीदी के साथ मैं हर गांव में जाता था, जितना मुझे आता था उतना मैं सेवा भी करता था। आपके ये सुनकर बहुत आश्चर्य लगेगा, जब मैं 1984 में आया, 1991 में फिर वापस गया, जैसे प्रमोशन में मैनेजर बन के गया। उस समय हमारे पास इतना अपना मकान नहीं था। एक सब्जी मंडी में एक आश्रम था और एक दयाल बाग में हमारा ओन बिल्डिंग था। उस दयाल बाग बिल्डिंग में अभी अंबाला चावनी की जो मेन सेंटर है वो दयाल बाग में है। अभी मैंने देखा शाहबाद है, शाहबाद मारकंडा, मुलाना, शहजादपुर, नारायणगढ़, रायपुर रानी, सडोरा, डिफेंस कॉलोनी, पन्ना हाउस, अंबाला कैंट, सागर, ये लगभग 10 सेंटर्स अपना ही उन्होंने केंद्र बना के सेवा कर रही है। इतनी भाई बहनों की मदद है, सहयोग है, तो सेवा बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। वो सुन के मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मैं इसलिए गदगद हो रहा हूँ। 70 इयर्स का जो प्लैटिनम जुबली में भाग लेने का मुझे अवसर मिला है, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं क्या शुभ भावना आपको दे सकता हूँ। आप सबकी शुभ भावना, शुभ कामना, श्रेष्ठ जो थिंकिंग है वही मुझे अभी तक चला रही है। आज हम विश्व में ये वैल्यू एजुकेशन की हम सेवा कर रहे हैं निदेशक के रूप में, फिर भी हमने ये देखा जो आध्यात्मिकता है उसका सार हमने यहाँ देखा, क्योंकि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की अंबाला चावनी की सेवा ने दादी जानकी ने शुरू किया था, जो चीफ ऑफ ब्रह्म कुमारी थे। वो स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड उनका टाइटल था, मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड, उन्होंने शुरू किया था। उसके बाद दादी कुंजी थी, उसके बाद हमारा प्रेम बहन जो हरिद्वार में रहते थे, वो बहुत बड़ा जोन अपना बनाया, वो भी थोड़े समय रहा। उसके बाद दादी ध्यानी थी। जब दादी ध्यानी थी उनको हमने कई बार मिलने का मौका मिला था। उसके बाद हमारा आशाओं की किराना लेकर के हमारा कृष्णा दीदी आए। मेरा भाव ये है, कृष्णा में ही आशा भी समाये हुए हैं, इसलिए उन दोनों की सेवा के लिए आप सबका जो सौभाग्य है मैं देख रहा हूँ। इतना ऊंची महान आत्माओं की पालना आपको मिल रही है, तो मुझे थोड़ा सा ईर्ष्या भी हो रही है, क्योंकि ये कहीं भी नहीं हो सकता है। तो आपको मिला है तो आप तो बदमा बदम भाग्यशाली है, इसलिए मेरे इतना ही शुभ भावना और शुभ कामना है। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय भ्राता राजयोगी पांडेमणि जी। बहुत ही प्यारी शुभकामनाएं दी, अपने दिल के उद्गार रखे। कहते हैं जो दिल से
बात करते हैं वो प्यार में बड़े होते हैं, जो नम्र होकर मिलते हैं वो संस्कार में बड़े होते हैं। तो दोनों गुण हमारे पांडेमनी भाई जी के हैं, तो हम जोरदार करतल ध्वनि से उनको शुक्रिया अदा करते हैं। और शुभकामनाओं में भगवान एक बात विशेष होती है, जो शुभकामनाएं देता है उसकी शुभ ऊर्जा से देने वाले को भी लाभ होता है और पाने वाले को भी लाभ होता है। और इस मंच में मैं देख रहा हूं महान विभूतियां शोभायमान है, सामने भी शहर के बड़े विशेष नागरिक उपस्थित है, बड़ा ही शोभनीय यहाँ का नजारा लग रहा है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। खुशियों की प्लेटिनम जुबली की बेला है, उत्सव की बेला है। अब एक नृत्य को लेकर आ रहे हैं सन्वी जी, बहन सन्वी, शुभ दिन आयो, क्योंकि कहते हैं भावना निखरती है, प्रीत हो जाती है, कविता निखरती है, गीत हो जाती है, जिंदगी निखरती है तो संगीत हो जाती है। तो ऐसे जीवन में प्रभु के संगीत को, आध्यात्म के संगीत को ये भरता प्लेटिनम जुबली उत्सव, और मैं जोरदार करतल ध्वनि के साथ स्वागत करता हूं सन्वी का। बहुत बहुत शुक्रिया सानवी को, सिस्टर सानवी, छोटी सी ये गुड़िया, कितना प्यारा नृत्य किया। ऐसा लग रहा था जैसे छोटी सी बड़ी गुड़िया जो है वो अपनी शुभकामनाएं दे रही है अपने
उद्गार प्रकट कर रही हैं अपने नृत्य के द्वारा। भाई बहनों, वैसे तो आप और हम सब भी तो जीते जागते गुड्डिया गुड्डियां हैं। ये ईश्वर का बहुत बड़ा मंच है। ये पृथ्वी आत्मा प्रवेश करती है शरीर में तो सब जीते जागते हम गुड्डियां हैं। इसी से दुनिया, ये जगत बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सानवी का। और बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे साथ इतनी महान विभूतियां, अमृत महोत्सव है देखिए, और अमृत महोत्सव से स्वर्णिम युग की ओर। और एक हमारे साथ ऐसी महान विभूति है जिनके जीवन में, हृदय में प्रभु प्रेम का अमृत है और इस सृष्टि पर, इस धरा पर, भारत पर स्वर्ग बनाने का वो आधार बन रही हैं। उनको देखकर यह एहसास हो जाता है कि केवल ईश्वर ही प्रेम का सागर नहीं है, ये बनाई उनके साथ कार्य में सहयोगी जो शिव शक्तियां हैं, वो शिव शक्ति बहन भी ईश्वर की तरह प्रेम का सागर हैं। और इस पृथ्वी की जो सबसे शक्तिशाली, जो प्रभावशाली शक्ति है प्रेम, वो उनके नाम में भी है तो उनके स्वरूप में भी है। और आज उनकी उपस्थिति यहाँ हमारे लिए किसी इनाम से कम नहीं है। आप हैं हम सबकी प्रिय आदरणीय राजयोगिनी प्रेम दीदी जी, नॉर्थ जोन इंचार्ज। मैं बहुत जोरदार करतल ध्वनि से आदर के साथ आपको स्वागत करता हूं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की पंजाब जोन इंचार्ज आदरणीय प्रेम दीदी जी। ओम शांति। 2 बार और बोलेंगे अच्छी तरह से। ओम शांति, ओम शांति। शांति के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर, परमपिता परमात्मा की प्यारी संतान, मंच पर आसीन सर्व महान विभूतियां और सभा में पधारे सब भाई बहनों को आज हम सभी के लिए, विशेष अंबाला के लिए बहुत खुशी का दिन है, महत्वपूर्ण दिन है, विशेष दिन है, शुभ दिन है कि आज अंबाला की प्लेटिनम जुबली में हम सब शामिल हुए हैं। 70 वर्ष हो गए अंबाला में सेवाएं चलते। 70 वर्ष का समय कोई कम नहीं होता है। आप सब समझ सकते हैं कि इतने वर्षों में बहुत परीक्षाएं आई होंगी, समस्याएं आई होंगी, बहुत रुकावटें आई होंगी, लेकिन सब भाई बहनों के अथक प्रयास से और हमारी आदरणीय कृष्णा दीदी जी, ध्यानी दीदी जी के अथक प्रयास से आज हम सब प्लेटिनम जुबली में पहुंचे हैं। तो मैं प्यारे बाबा की ओर से और पंजाब जोन की ओर से आप सबको बहुत 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 प्लेटिनम जुबली की मुबारक देती हूँ। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आज हम प्लेटिनम जुबली मना रहे हैं। इसके पीछे प्यारे शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, हमारी सर्व आदरणीय वरिष्ठ दीदियां, दादियां, सभी के यहाँ पर चरण पड़े हैं। ये बहुत भाग्यशाली धरती है और ये कोई कम नहीं कि यहाँ पर कोई परीक्षाएं नहीं आई होंगी, लेकिन कहा जाता है ईश्वर जिसे प्यार करता है उसे रगड़कर साफ करता है। ईश्वरीय मार्ग में परीक्षाएं भी अवश्य आती हैं, लेकिन हमारी सारी बहनों ने इतना प्रयास किया और एक लक्ष्य रखा कि हमने सब आत्मा कल्याण करना है। और हमारी प्यारी आदरणीय ध्यानी दादी जी मुझे याद आ रही है कि वो हमेशा जब हम मिलते थे तो वो रूहानी टोली भी देती थी और खाने के लिए भी टोली देती थी। तो आज मुझे आदरणीय ध्यानी दादी जी याद आ रही हैं। और जब हम उनको अपनी पार्टी मिलाने के लिए लेकर जाते थे तो वो 7 बातें सुनाती थी। वो मैं आपको शॉर्ट में सुनाती हूँ, ज्यादा समय नहीं लूंगी।
तो 7 दिन का रहस्य दादी हमेशा सुनाया करती थी। आप सबको याद होगा जो पुराने भाई बहन हैं, दादी कहा करती थी, देखो 7 दिन, एतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार। तो दादी एतवार से शुरू करती थी कि सबसे पहले हमको प्यारे शिव बाबा पर एतबार करना है, निश्चय करना है कि वो भगवान इस धरती पर आए हुए हैं। जब हम उस पर एतबार करेंगे तो सोमवार हम सोम रस पिएंगे और उससे हम मुक्ति, जीवन मुक्ति को प्राप्त करेंगे। और जब हम सोम रस पिएंगे तो शिव बाबा से हमारा मंगल मिलन होगा। और उसके बाद बुधवार आता है, बुधवार हमारी बुद्धि श्रेष्ठ हो जाएगी। और जब हमारी बुद्धि श्रेष्ठ होगी तो उसके पास बाद बृहस्पतिवार आता है। सबसे श्रेष्ठ दशा जो है वो बृहस्पति की मानी जाती है और हम सबके ऊपर बृहस्पति की दशा होगी। और फिर जब बृहस्पति की दशा होगी, हमारे जीवन में सुख शांति आएगी, खुशी आएगी, तो हम शिव बाबा का शुक्रिया अदा करेंगे। और शुक्रिया अदा करने के बाद शनिवार, शनि की दशा भाग जाएगी। तो ऐसे यहाँ पर हमारी दादियों ने और मधुबन से आए सब भाई बहनों के चरण पड़े और सभी ने मेहनत की। आज हम प्लेटिनम जुबली में पहुंचे, तो उन सब महान आत्माओं को भी मैं याद करती हूँ और आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ। और एक बात मुझे और याद आ रही है कि जो प्लेटिनम जुबली में पहुंचे, एक बहुत बड़ा लक्ष्य होता है। अटल निश्चय और आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार जो बच्चे होती है वही इस पड़ाव पर पहुंचती हैं। कहते हैं कि एक बार स्वामी विवेकानंद अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी के साथ जा रहे थे कहीं, तो रास्ते में एक व्यक्ति पत्थर लेकर के और थौल और छेनी लेकर के बैठा हुआ था। तो स्वामी रामकृष्ण जी से उससे पूछा कि तुम क्या करोगे? कहते मैं तस्वीर बनाऊंगा। उन्होंने पूछा किसकी? बोला मैं अपने राजा की तस्वीर बनाऊंगा। तो उन्होंने कहा अब तस्वीर आपके पास है, दिखाइए। तो उन्होंने कहा तस्वीर मेरे पास नहीं है, परंतु मेरे मन में उनकी तस्वीर बसी हुई है। तो स्वामी रामकृष्ण जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा जिन्होंने अपने मुकाम पर पहुंचना होता है वो अपनी मन में तस्वीर बनाते, चाहे स्थूल में तस्वीर हो या ना हो। इसी प्रकार आज प्लेटिनम जुबली हमें ये एक प्रेरणा देती है कि हमें भी अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इन महान आत्माओं ने जो अथक प्रयास किए और निश्चय बुद्धि बनकर के बाबा के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाया, हमें भी अपने मन में ऐसा लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ना है। और आप सबकी भी एक दिन जरूर गोल्डन जुबली और प्लेटिनम जुबली आएगी। तो आज मैं अम्बाला निवासी भाई बहनों को बहुत बहुत मुबारक देती हूँ। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी का। आपको कितनी खुशी हो रही है इस कार्यक्रम की और उसमें भी मिलने वाले इन वरदानों की कैसे पता चलता है? आपकी तालियां ये इजहार करती है कि हम कितने खुश हैं, हम कितने आभारी हैं आपके इन वरदानों को पाकर। ऐसी महान हस्तियों को एक मंच पर देखने का सौभाग्य ये आज का बहुत बहुत अविस्मरणीय दिन हम सबके जीवन का होने वाला है। इसलिए खूब झोली भरते जाइए वरदान और बधाइयों से। आज हम इतने भरपूर होने वाले हैं जो लंबे समय तक हमें याद रहेगा कि ऐसी महान हस्तियों के महावाक्य, ऐसे आशीर्वचन हम सब ने सुने हैं। फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी का। और अभी मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी अम्बाला की ही भूमि की एक ऐसी लाडली
जिनका जन्म एक बहुत ही संपन्न परिवार में हुआ। संस्था के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती की बहुत प्यारी पालना आपने पाई और उसी से जीवन का एक लक्ष्य बनाया। मुझे मानवता की सेवा में स्वयं को समर्पण करना है। आदरणीय नीलम दीदी जी, जो अंबाला की भूमि से बहती हुई गंगा, परमात्मा आज्ञा और वरिष्ठ दादियों की आज्ञा पाकर जगह जगह सेवा करते रहे और पिछले लगभग 30 वर्षों से भी अधिक समय से आप गुजरात में पाटन में अपनी सेवाएं सुचारू रूप से दे रहे हैं। बहुत ही स्नेही, बहुत ही मीठी, निर्मल स्वभाव वाले हमारे दीदी जी का मैं मंच पर स्वागत करती हूँ। आपके आशीर्वचन, आपकी बधाइयाँ हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। आदरणीय नीलम दीदी जी। ओम शांति। सभी एक साथ बोलेंगे, ओम शांति। विश्व कल्याणकारी परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु की प्यारी संतानों, आत्मिक भाइयों बहनों, आज विशेष आप सभी बहुत समय से इन महान विभूतियों का जो आदरणीय राजयोगिनी इस विश्वविद्यालय की फाउंडेशन से लेकर के आज पूरे विश्व के अंदर जो अलग अलग स्थानों पर अपनी सेवाएं दे रही हैं, ऐसी मंच पर सभी विराजमान महानुभूतियां और राजयोगी भाई भी और आप सभी सर्व ब्रह्मा कुमार भाई बहने और अन्य आमंत्रित आज विशेष इस प्लेटिनम जुबली के निमित्त पधारे हुए सभी भाई बहनों को मैं बहुत बहुत अपनी शुभकामनाएं देती हूँ, शुभ बधाइयाँ देती हूँ कि और मैं साथ साथ अपने को पद्मा पदम भाग्यशाली समझती हूँ कि मेरा बर्थ प्लेस अंबाला कैंट है और यहाँ से ही मैंने आर्य समाज की स्कूल में मैट्रिक पास की, फिर एसटी कॉलेज में पढ़ाई की। उसके बाद इस विश्वविद्यालय के संपर्क में बहुत छोटी आयु में मैं 3-4 साल की थी, तभी हमारे माता पिता के साथ मेरा जाना हुआ और उनके साथ जाते जाते ऐसा ही मुझे महसूस होता था कि मैं जैसे इस विश्वविद्यालय की ही एक गई हुई आत्मा, उस परिवार में मेरा जन्म हुआ, मैं बड़ी हुई, परंतु मेरा असली स्थान, मेरा असली घर ये बाबा का घर है। और बचपन से लेकर ध्यानी दादी, राधे दादी, उन सब की पालना और जो भी इस विश्वविद्यालय की आज पूर्वज और पूज्य आत्माएं हैं, उन सब की पालना का भी जानकी दादी कहो, प्रकाशमणि दादी कहो, रतन मोहिनी दादी कहो, मनोहर दादी, चंद्रमणि दादी, कितनी दादियों के मैं नाम लूं, गुंज दादी, एक एक दादियों की बहुत पालना, प्यार, स्नेह बचपन से प्राप्त हुआ और मेरा भी यही बचपन से लक्ष्य था। उस समय सब कहते थे तुम अभी छोटी हो, पढ़ाई करो फिर आना। तो मेरा बचपन से ही इस विश्वविद्यालय की तरफ झुकाव रहा और धीरे धीरे पढ़ाई आदि पूरी करके मैं सबसे पहले माउंट आबू में वहां गई और वहां पर भी दीदी, दादी, मनमोहिनी दीदी सभी ने बहुत हमें प्यार पालना दी। और अंबाला के अंदर मम्मा बाबा भी, अंबाला के अंदर बाबा हमेशा कहता था अम्बा माँ का अंबाला है, तो मम्मा को बार बार बाबा अंबाला में भेजते थे। और सबसे ज्यादा उस समय आप सोचो 70 साल पहले की बात है ये,
उस समय अंबाला सेंटर पर 52 युगल और सभी परिवार सहित फैमिली के साथ सभी आए। आज भी शायद कुछ बैठे भी होंगे सभा के अंदर, क्योंकि दूर दूर बैठे हैं, मैं कईयों को नहीं भी पहचानती होंगी। तो हम सब, हमारे साथ साथ हमारे ताई जी और बहुत अंजू बहन, पूनम बहन, जो शीतल कुमार भाई, हम सब बहुत छोटी आयु में और बाबा के घर से ही हमारा जन्म कहो, अलौकिक जन्म, पालना, प्यार, स्नेह इतना मिला जो ये पुरानी दुनिया क्या है, क्या होती है, वो हमें महसूस भी नहीं होने दिया। और मम्मा बाबा की गोदी में पालना लेने का भी हमें सौभाग्य मिला। और जब मैं यहाँ से पढ़ाई पूरी करके माउंट आबू में गई और दीदी दादी ने हमें बहुत प्यार से पालना दी। और फिर आज आप देख रहे हैं हमारी आशा दीदी जो दिल्ली ORC से पधारी हैं, उनके साथ भी मुझे रहने का सौभाग्य मिला। रिचमन भाई, अन्य सभी भाई बहने और गुलजार दादी, ऑलराउंडर दादी, उन सभी की पालना प्यार भी मिला। तो अंबाला से बहुत सारे, वो तो कृष्णा दीदी, आशा दीदी आपको सुनाएंगे, बहुत सारी ज्ञान गंगाएं ज्ञान सागर से निकली हुई माउंट आबू में भी अपने भाई बहन सेवा दे रहे हैं। और पूरे विश्व के अंदर ज्ञान गंगाएं बहती बहती सब नदियां अनेक आत्माओं के जीवन को दिव्य श्रेष्ठ बनाने की, क्योंकि वर्तमान समय हम देख रहे हैं इस भौतिक विज्ञान के युग में आज लोग इतना टेंशन, तनाव, डिप्रेशन, दुख, अशांति, ऐसा आंतरिक जो सचमुच में खुशी होनी चाहिए, आंतरिक शांति मिलनी चाहिए, प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम, तो सचमुच में वो जो हमें इस विश्वविद्यालय से मिला, जो हमारे सर्व के पिता परमात्मा शिव, उन्होंने इस साकार प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा सारे विश्व के अंदर आज इस विश्वविद्यालय की अनेक आत्माओं के जीवन को दिव्य बनाने का जो कर्तव्य किया है, वो आप हम सब देख रहे हैं और आप सब यहाँ पधारे हैं। तो मैं जरूर इतना कहूंगी कि आप सभी भी जो पहली बार आए हैं तो अवश्य इस विश्वविद्यालय की मुलाकात लेंगे और अपने जीवन को दिव्य श्रेष्ठ बनाने के लिए आंतरिक खुशी, प्यार, सच्ची शांति जो इस विश्वविद्यालय के सिवाय कहाँ भी नहीं मिलती है, क्योंकि इसका फाउंडेशन स्वयं परम पिता परमात्मा ने डाला है, जो गुणों का भंडार है, सागर है। तो हम सब उस पिता परमात्मा का सत्य परिचय प्राप्त करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, दिव्य बनाएं। तो आज के दिन मैं आप सभी को, मुझे तो बहुत बहुत खुशी हो रही है कि मेरा जन्म स्थान ही यहाँ है और जहाँ आज ये उत्सव मनाया जा रहा है। सभी बहुत उमंग उत्साह से यहाँ पधारे हैं। तो मैं सभी को बहुत बहुत मैं दिल से अपनी शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं दे रही हूँ। और मुझे दादी ने, दीदी ने दिल्ली से, फिर गुजरात में जो पाटन आज वर्ल्ड हेरिटेज में जहाँ रानी की वाव भी है, उस स्थान पर अपनी सेवाएं देने के लिए भेजा है। वहां से भी अनेक कुमारी कन्याएं, लगभग 40 के लगभग कुमारी कन्याएं और आसपास गांव में 108 से भी ज्यादा गीता पाठशालाएं चल रही हैं। तो परमात्मा पिता का दिव्य संदेश देने के लिए परमात्मा जहां हमें भेजे वहां हम हाजी का पाठ पक्का करके जाते हैं। तो मेरी बहुत बहुत सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत हृदय से आभार आदरणीय राजयोगिनी नीलम दीदी जी, आपकी शुभकामनाओं के लिए। आपके जो अनुभव हैं, आपकी यादें हैं, वो सत्यम शिवम सुंदरम के प्रकाश को लिए हुए हैं। आपकी जो मिठास है वो आनंद के उजले आकाश को लिए हुए है।
बताया उन्होंने कि कैसे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी का कितना प्यार था इस अम्बा की नगरी से, और जल्दी जल्दी मम्मा को भेजते रहते थे। और बांटा है इस अम्बाला ने सदा। कितने हमारे भाई बहन जो मुख्यालय में है, अम्बाला से हैं, सारे विश्व में है, और जो बांटता है वो जरूर भरा होता है और भरा ही रहता है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और भाई बहनों, आज प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेशन है, और जो सेलिब्रेशन आज ही हमसे कह रहा है कि अपने आप से हम वादा करेंगे कि अपने हर पल को, जीवन को उत्सव की तरह मनाना है, हर पल को बाहें खोलकर अपनाना है, और अपने श्रेष्ठ कर्मों से, योग से, तप से, ज्ञान से अपना स्वर्णिम भाग्य सजाना है। और आज कह रहा है ये हमसे, क्योंकि आज ही वास्तव में सबसे विशेष है। कल भी वही पाते हैं जो आज को विशेष बनाते हैं, तो क्यों ना इस पल से अपने आप से वादा हो जाए, और कल भी तराशा जाएगा, आज भी सुंदर हो जाएगा। तो आइए इन पलों को और सुंदर सजाते हैं। सेलिब्रेशन की बेला को नृत्य प्रस्तुति के साथ मैं बड़े प्रेम भाव से आमंत्रित कर रहा हूं सना और भूमि को मैशअप डांस के लिए। जोरदार करतल ध्वनि से इन बच्चियों का स्वागत करते हैं। और ये जो डांस है, हमारी जो दोनों दीदियां हैं, आदरणीय कृष्णा दीदी जी, राजयोगिनी कृष्णा दीदी जी, आदरणीय प्रेम दीदी जी, आशा दीदी जी, उनके जीवन की ये यात्रा को हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे। किस तरह से यहाँ से सेवाएं शुरू हुई और कैसे आगे बढ़ी। मैं इस डांस के बारे में 1 मिनट शैली बहन को बुलाना चाहूंगा कि थोड़ा सा विस्तार से बताएं। हम सभी जानते हैं कि परमात्मा कार्य जो विश्व परिवर्तन के लिए शुरू होता है, यूं तो परमात्मा अकेला ही सब कुछ कर सकता है, लेकिन उस सर्वशक्तिमान को भी भुजाओं की आवश्यकता होती है। आज भले ही 50,000 से भी अधिक ब्रह्मा कुमारी बहनें समर्पित रूप से परमात्मा भुजा बनकर मानवता की सेवा में बिजी हैं, लेकिन उन सभी बहनों के लिए आदर्श हमारी वरिष्ठ दीदियां हैं। आदरणीय कृष्णा दीदी, आशा दीदी जी की जुबली तो हम मना ही रहे हैं, लेकिन उनके साथ ही हम देख रहे हैं ORC से आशा दीदी जी, पंजाब जोन के इंचार्ज प्रेम दीदी जी, उत्तरा दीदी जी। मैं समझती हूँ कि ये डांस इन सभी के जीवन को दर्शाता है कि किस तरह से दुनिया की आकर्षणों को छोड़कर एक परमात्मा को ही सच्चा साथी, सच्चा सहारा बनकर मानवता की सेवा के संकल्प के साथ, और न सिर्फ अकेले लेकिन हम सबको मिलकर चलने का प्रतिज्ञा हम सबसे ये दीदियां करा रही हैं। मैशअप डांस है, आप सभी एंजॉय भी कीजिए और जरूर इससे प्रेरणा भी अवश्य प्राप्त करें। कुमारी सना और कुमारी भूमि। तेरे लिए
जग के इस जीवन के रंग, हम हैं राही रुकते नहीं, इतना ही दम थकते नहीं, खुमार दिल प्रभु के संग, मन में है तन में है यही उमंग, बदलेंगे जग के इस जीवन के रंग। शांति शक्ति की हम अंतर ज्योति जगाएंगे सबको, फैलाएंगे किरणें शांति शक्ति की, हम अंतर ज्योति जगाएंगे सबको। चंदन सा महके हर एक मन, करके तपस्या बने पावन, चंदन सा महके हर एक मन, करके तपस्या बने पावन। पुलकित धरा पुलकित गगन, लहराती सुखदाई पवन, पुलकित धरा पुलकित गगन, लहराती सुखदाई पवन। है एतबार जो प्रभु को पसंद, प्रतिज्ञा साथ सबको मिलके चलना है, मेरी प्रतिज्ञा साथ सबको मिलके चलना है, सबको बदल हमको जहाँ सारा बदलना है, सबको बदल हमको जहाँ सारा बदलना है। बहुत बहुत धन्यवाद सना और भूमि बहन को इस सुंदर मैशअप डांस के लिए। बड़ी सार में उन्होंने हमारी बहनों के जीवन को दर्शाया, किस तरह से प्रभु प्रेम की लगन लागी, कैसे दृढ़ संकल्प लिया, कैसे यात्रा आगे बढ़ाई। कई मुश्किलें आई लेकिन वो रुके नहीं, तूफानों के आगे झुके नहीं। और आज देखिए हमारे सामने दिव्य स्वरूप में आजीवन तपस्वी जीवन है, जीवन सेवा का जीवन है। 60 वर्ष आदरणीय कृष्णा दीदी जी ने पूरे किए हैं, हमारी आशा दीदी जी ने 50 वर्ष पूरे किए। आदरणीय राजयोगिनी आशा दीदी जी दिल्ली से पधारी, उन्होंने अपनी समर्पित सेवाओं के 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं। कितनी खुशी की बात है, जोरदार तालियां एक बार। हमारे यहाँ तो सभा में आधे से ज्यादा लोग इतने होंगे जो इसमें जिनकी उम्र भी 60 और 50 से कम होगी। इतना बड़ा जीवन और एक लक्ष्य, एक भरोसे के साथ ये सिखाता है, यदि एक बल एक भरोसे के साथ आप जीवन में आगे बढ़े तो कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है। और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे बीच में मुख्य वक्तव्य देने के लिए हमारे बीच हैं आदरणीय राजयोगिनी आशा दीदी जी। गुड़गांव ORC की डायरेक्टर हैं आप, हमारे बीच दिल्ली से यहाँ पधारी हैं। सबसे पहले हम जोरदार करतल ध्वनि से आपका स्वागत करते हैं। और आपकी गोल्डन जुबली भी पूरी हुई है। 1972 में आपका समर्पण हुआ था, उससे बहुत पहले अपनी युवा अवस्था में आप जो हैं ईश्वरी विश्वविद्यालय के साथ ही 1969 में आपने ट्रेनिंग की थी। और हम सबकी सम्माननीय हैं, दीदी को इतने विश्व में सम्मान प्राप्त है कि ये सारा जो मंच है उनके सम्मानों से भरा जा सकता है। और ये सम्मान है सेवा के लिए, विश्व कल्याण के लिए, इसलिए हमारी दीदी विश्व कल्याणी कहलाती हैं। अपने अनुभव से, ज्ञान से, तप से सबको सुख शांति का रास्ता बताती हैं। और सबसे बड़ा उनका जो आप ब्रह्मा कुमारी की टीचर देखती हैं, आप उनकी भी प्रशिक्षिका है, टीचर्स की भी आप टीचर हैं। और राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन का जो एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है उनकी आप चेयरपर्सन है। सर्वगुणों से संपन्न है, देवी वरदानी है, माँ दुर्गा भी है, माँ अम्बा भी है, माँ भवानी भी है। जोरदार करतल ध्वनि के साथ उनके आइए वरदान प्राप्त करते हैं, उनके अनुभवों से लाभ उठाते हैं। बड़े हृदय के साथ, सम्मान के साथ अपनी आशा दीदी जी को बुलाते हैं।
आदरणीय आशा दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति। परम प्रिय परम पिता परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु, हम आत्माओं को सर्व खुशियां प्रदान करने वाले गति सदगति दाता, ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, हम सर्व आत्माओं की करुणा निधान निराकार शिव बाबा की अति प्रिय संतान, मंच पर सुशोभित हमारे सभी माननीय अतिथिगण एवं मेरी अति स्नेही बहनें, भाई और सभा में उपस्थित प्यारे रूहानी भाइयों और बहनों, आज का दिन बहुत ही सुंदर यादें जो अतीत की हैं, लेकिन आपने नृत्य में देखा, बहनों ने कहा कि हम रुकते नहीं हैं, हम निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं। वो दिन भी थे जब प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय को एक मकान देने के लिए भी किराए पर समाज नहीं चाहता था, फिर भी रुके नहीं। आज वह दिन है जो इतने निमंत्रण हैं जो हम उसको पूरा ही कर नहीं पाते। वो दिन थे जब हमारी वरिष्ठ बहनें अपनी तपस्या के बल से हर महीने मकान बदलती थी, क्योंकि एक महीने के लिए ही दिया जाता था, कहीं ये बहनें समाज को सन्यास न सिखा दें, घर बार न छुड़ा दें, भाई बहन न बना दें, ऐसा ना हो आने वालों से सारा पैसा ले ले। इतनी गलत फहमियां, लेकिन ये गलत फहमियां बहुत कल्याणकारी रही। जितनी गलत फहमियां फैलती थी, उतने ही लोग आते थे सुनने के लिए, देखने के लिए कि चल के देखें तो सही बात क्या है। और उन्होंने इतना सहयोग दिया जो आज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के 137 देशों में केंद्र है और सारे भारत में 8,700 से अधिक केंद्र हैं। ये कोई कम बात नहीं है। जब अंबाला के इतिहास को देखते हैं तो एक चीज बहुत गौरवशाली अंबाला के इतिहास की है, और वो यही जिसको मेंशन किया, शायद रजिस्टर हुआ या नहीं हुआ मुझे नहीं पता, 52 युगल, युगल आप समझते हैं, फैमिलीज, 52 फैमिलीज डेली क्लास में अंबाला में आया करती थी, डेली।
ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। अंबाला ने वो रिकॉर्ड एस्टैब्लिश किया और उस आकर्षण से बहुत सारी आत्माएं जो महारथी कहलाती हैं पालना के लिए यहां आती रही, जिनका मेंशन हमारी मीठी नीलम बहन ने किया। प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वरी विश्वविद्यालय कोई संस्था नहीं है। परमात्मा आकर के संस्था की स्थापना नहीं करते हैं। परमात्मा आकर के कोई यूनिवर्सिटी की स्थापना नहीं करते हैं। परमात्मा का कार्य है बिछड़े हुए परिवार को जोड़ना, अधर्म का नाश, सद्धर्म की स्थापना करना। अतः आज जो रूप हम देखते हैं, परिवार को कैसे जोड़ा जाता है, उसमें सबसे पहली बात, जिस बात की रियलाइजेशन इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमें कराई जाती है, वो ये है, आप हैं कौन? अगर ये सवाल पूछा जाए सामान्य व्यक्ति से, तो उसके उत्तर विभिन्न प्रकार के होते हैं। कोई कहेगा मैं हिंदू हूं, कोई कहेगा मैं भारतीय हूं, कोई कहेगा मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूं, कोई कहेगा मैं पंजाबी हूं, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ। प्यारे भाई और बहनों, सोच करके देखिए, आपने जिस घर में जन्म लिया, जो आपने सारे जीवन में कमाया, पढ़ा, उस आधार से हम अपनी डिग्रीज के आधार से अपना परिचय दें, कहां तक उचित है? क्या जन्म लेते मैं इंजीनियर प्रोफेसर थी? नहीं, ये जीवन काल में मुझे मिला, और जब मैं शरीर का त्याग करूंगी तो क्या मैं प्रोफेसर इंजीनियर रहूंगी? नहीं। मैं कौन? हिंदू घर में जन्म लिया तो हिंदू कहलाई, मुस्लिम घर में जन्म लेती हूं तो मुस्लिम कहलाती हूं। शरीर छोड़ने के बाद मैं कौन? मैं कौन? परमात्मा इस बात की रियलाइजेशन कराते हैं कि तुम मेरे से बिछड़े क्यों हो? तुम्हारे बिछुड़ने का कारण है एक मूल भूल, और वो ये है, जो तुम नहीं हो वो तुम स्वयं को मान रहे हो, और जो तुम हो वो तुम भूले हुए हो। हम हैं आत्मा, हम भूले हैं। हमने अपनी आइडेंटिटी सब एक्सटर्नल चीजों के साथ जोड़ी हुई है, जबकि वो सब विनाशी है। सिकंदर द ग्रेट, जिसने कहा कि जब मैं इस संसार से जाऊं, दोनों हाथ मेरे कफन से बाहर निकाल के दिखा देना, सिकंदर खाली हाथ जा रहा है, एक सुई नहीं ले जा सकता। परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है, उनकी हम आत्माएं ज्योति बिंदु है। ये समझना कि मैं ये शरीर हूं, ये स्टेटस है, ये मेरी डिग्रीज है,
ये मेरी पोजीशन है, ये सब धराशायी है, विनाशी है। किस चीज का गुमान, किस चीज का गुमान? हम में से कितने समझते हैं कि मैं एक आत्मा इस शरीर को धारण करके केवल पार्ट प्ले कर रही हूं। शेक्सपियर ने कहा, द वर्ल्ड इज अ ड्रामा स्टेज वेयर ऑल ऑफ अस आर एक्टर्स प्लेइंग आवर रोल्स। हम अपने रोल को प्ले कर रहे हैं। ये नहीं, कहा जाता है एक बार एक व्यक्ति को जिसने महाराणा प्रताप का रोल प्ले किया, उसे इतना नशा चढ़ा कि मैं महाराणा प्रताप हूं। सामान्य रीति से जब नाटक संपूर्ण होता है, हम अपनी ड्रेस चेंज करते हैं और घर जाते हैं। लेकिन इस व्यक्ति को इतना नशा चढ़ गया कि मैं महाराणा प्रताप हूं। लोगों ने कहा ड्रेस चेंज कर लो। नहीं, घर से मंच से बाहर निकला तो वहां और तो कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट था, चेतक तो था नहीं। बस में बैठा, कंडक्टर ने कहा टिकट। बोला कैसी टिकट? देखते नहीं मैं महाराणा प्रताप हूं। कंडक्टर ने कहा ठीक। थोड़ी देर के बाद अगले स्टॉप पर बस रोक दी और कहा महाराणा प्रताप जी चित्तौड़गढ़ आ गया है। ये भूल है प्यारे भाई और बहनों, बहुत बड़ी भूल है। ये भूल जिसको कहते एकच भूल, इस भूल को परमात्मा आकर के रियलाइज कराते हैं। जब हम रियलाइज करते हैं तब अपनी अंतर की जो दुनिया है, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर गुण शक्तियां निहित हैं, उनका उपयोग शुरू करते हैं। कल मैं एक एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में थी। एजुकेशन का अर्थ क्या? एडुकेट, जिसका अर्थ है जो आपके अंदर है उसको विकसित करना, उसका नाम है एजुकेशन। आपके अंदर क्या है? जो आपके अंदर योग्यताएं हैं, जो आपके अंदर गुण है, जो आपके अंदर विशेषताएं हैं, उनको विकसित कर सके। आज कौन सी एजुकेशन है संसार भर में? कौन सा ट्रेनिंग स्कूल है जो इन योग्यताओं को विकसित करता हो? वो स्पिरिचुअल एजुकेशन है। जब तक स्पिरिचुअल चीज को हमने अंडरस्टैंड नहीं किया, हम अपने अंतर जगत की गुणों को, विशेषताओं को हम डेवलप नहीं कर सकते। आज मैं आत्मा हूं जब स्वयं को समझती हूं, तो परमात्मा ने कहा दूसरा भी आत्मा है, उसको भी आत्मिक दृष्टि से देखना है। तो जो हमारे टूटे हुए संबंध हैं, आज संबंधों में जो हमारी विषमताएं हैं, इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया, क्या कारण है? संबंध दिनों दिन बिगड़ते हैं। क्या कारण है? हम सब ऊपरी विचारों और व्यवहार से संबंध रख रहे हैं। विचार जो होने चाहिए आत्मिक, वो भूले हुए हैं। इसलिए परमात्मा आकर के अधर्म की जड़, अधर्म की जड़ क्या है? दे अभिमान। इस दे अभिमान का नाश कराते हैं और दे अभिमान से उत्पन्न 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार।
आज है कोई व्यक्ति? हम श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते आए, शास्त्रों का अध्ययन करते आए, पूजा पाठ करते आए, कोई कमी नहीं छोड़ी, यहां तक अपने घर गृहस्थ का भी संन्यास कर लिया। क्या हम उस अंधकार को मिटा सकें? क्या हम उस देह अभिमान से जनित विकारों का समापन कर सकें? नहीं। कहां चली गई हमारी प्रतिभा? कहां चली गई हमारी प्रतिष्ठा? कहां चली गई हमारी गरिमा? कहां है हमारी संस्कृति? नाम को हम कहते हैं कि हम देवी देवताओं के वंशज हैं, देवी देवताओं के लक्षण कहां? देवी देवताओं की जगह आज माया ने स्थान लिया हुआ है। माया, 5 विकार, आसुरी वृत्तियां। आप सारे अपने जीवन व्यवहार को देख लीजिए, हमारी हर चीज में ये 5 विकार विद्यमान है। अधर्म की जड़ दे अभिमान, इसका नाश परमात्मा कराते हैं। कहा जाता है स्वधर्म सुख को देने वाला है, परधर्म दुख को देने वाला है। स्वधर्म, हम कितने भोले हैं। स्वधर्म में हम समझते हैं मैं हिंदू हूं तो मेरे को हिंदू रहना है, मैं मुस्लिम हूं तो मुझे मुस्लिम रहना है। ये तो आपके शरीर के धर्म है। आपकी आत्मा का धर्म क्या? आत्मा का धर्म है पवित्रता और शांति। अगर हम अपने उस धर्म में, पवित्रता और शांति के धर्म में स्थित होना शुरू हो जाए तो ये देह अभिमान समाप्त हो सकेगा। परमात्मा पिता जो अधर्म का नाश करते हैं, उसके लिए पहला पाठ श्रीमद् भगवद गीता उठा के देखिए। पहला पाठ, तुम आत्मा हो, तुम ये शरीर नहीं हो। हे अर्जुन, तुम किसको कह रहे हो? काके, चाची, मामी, ये सब तो पहले से ही मरे पड़े। वो तो जिंदा जागते हुए नजर आ रहे थे, पहले से मरे पड़े कैसे? क्योंकि अपने दंभ में थे, अपने अहम में थे, मोह में थे, क्रोध में थे, आत्मा के अमृतत्व से बहुत दूर थे। आत्मा का ज्ञान जब अर्जुन को मिलता है तब वो धनुष बाण लेने को तैयार होता है। अब मेरा मोह नष्ट हुआ, तब स्मृति स्वरूप हुआ और तब वो युद्ध के लिए तैयार होता है। ठीक इसी रीति से प्यारे भाई और बहनों, ये सोचने की बात है, हमने अपनी जिंदगी के बहुत वर्ष ऊपरी तौर से बिता दिए हैं। एक मनुष्य होने के नाते क्या यही हमारा कर्म धर्म है? जन्म लेना, गृहस्थ बनाना, बच्चों के लिए कुछ प्रॉपर्टी बना देना और चले जाना, ये तो एक पशु भी करता है, पक्षी भी करता है। मनुष्य होकर के हमने क्या किया? हीरे जैसा जन्म अमोलक कौड़े बदले जाए, क्यों कहा गया? तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए के, हीरा जैसा जन्म तुमने गवाया, ये क्यों कहा गया? इसलिए ये मानव, आप अपने उद्देश्य को भी तो नहीं जानते हो। उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है? मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बताना चाहूंगी। परमात्मा आकर के दैवी धर्म की स्थापना करते हैं। धर्म का अर्थ है धारणा, और दैवी धर्म की स्थापना के लिए परमात्मा हमें लक्ष्य देते हैं कि आप देवता थे। आज हम जाते मंदिरों में, जिनके दर्शन के प्यासे हैं, गीत गाते हैं,
अखियां प्रभु दर्शन की प्यासी, हे प्रभु अपनी झलक दिखा दो। और जब उनकी मूर्ति के आगे खड़े होते हैं आंखें बंद कर लेते हैं। क्यों क्यों दर्शन दे रही है मूर्तियां, आंखें क्यों बंद हो रही हैं? इसलिए उनके दर्शन देखते हुए स्वयं की स्थिति का आभास होता है। वो कौन और हम रोज करते हैं आरती, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, प्रतिदिन करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हमने तो हजारों वर्षों से ये की आरती। परमात्मा अब आकर हम आत्माओं से कहते हैं, इतना तो बता दो मुझे कि तुम्हारा काम है विषय विकारों में डूबे रहना, और मेरा काम है तुम्हारे रोज विषय विकार साफ करना। मैं करूंगा, लेकिन इतना बता दो, ये कॉन्ट्रैक्ट कब तक के लिए? तुम विषय विकारों में जाओ और मैं तुम्हारे विषय विकार साफ करूंगा, मैं पिता हूं, करूंगा, लेकिन इतना तो बता दो कब तक? अब हमें जब हम देख रहे हैं चहुओर विनाश के बादल मंडरा रहे हैं, किस समय किसकी बुद्धि का फेर हो जाए और वो बटन दब जाए, उस समय क्या स्वर्ग अगर सामने दिखाई दे, क्या मैं उस दुनिया में जाने योग्य हूं? कहीं गेट पर रोकी तो नहीं जाऊंगी? अब वो समय है जब हम स्वयं को परमात्मा से योग युक्त करके हम स्वयं को दिव्य गुणों से संपन्न करें। तीन चीजें जानना आवश्यक है। पहला, मैं कौन? दूसरा, मेरा पिता कौन? जिस रीति से शरीर के पिता हमारे शरीर, इस शरीर के पिता दैहिक है ना, आत्मा का पिता भी तो कोई होगा। आत्मा ज्योति बिंदु है, परमात्मा पिता भी ज्योति बिंदु निराकार है। और तीसरा, हमें क्या करना है, जिसको हम कहते हैं परमात्मा से अपने मन को लगाना, मन मना भव होना। अगर मन को हम नहीं लगा पाते तो क्या कारण है? आप देखिए, सारी दुनिया भर की चीजों में हमारा कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होता है। आपके आगे फिल्म आ जाए, आप फुल्ली कंसंट्रेटेड हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है आपके माइंड को। कोई और चीज, आप नृत्य देख रहे हैं, बहुत अच्छा कंसंट्रेशन है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। परमात्मा को याद करने में ही डिस्टर्बेंस है। क्यों? जबकि वो आपका अविनाशी पिता, अनादि पिता, जन्म जन्मांतर का पिता, जिसको याद करते हो, जब आराधना में बैठते हो, प्रार्थना में बैठते हो, पूजा में बैठते हो, तो कंप्लेन करते हो, परमात्मा में ध्यान नहीं लगता, मन भागता है। क्यों भागता है? उसका मैं कारण बता देती हूं। वो ये है कि हमें उनका पूर्ण परिचय नहीं है। अगर परमात्मा का परिचय हो तो ध्यान लगेगा। जिस रीति एक कुंवारी कन्या को आप कहें कि तुम अपने होने वाले पति को याद करो, वो बेचारी किसको याद करे? आपने उसको कोई परिचय नहीं दिया, उसकी बुद्धि भटकेगी। परंतु आप उसको इतना बता दीजिए
तुम्हारे होने वाले पति का नाम सो एंड सो है, वो लखनऊ में रहता है, गोमती के किनारे मकान है, वो एक इंजीनियर है। आपने उसकी मुलाकात नहीं कराई, आपने उसको फोटो नहीं दिखाया, आपने उसकी बात नहीं कराई, सिर्फ ये 4 बातें आपने उसको बताई। नेक्स्ट मॉर्निंग अखबार देखती है और उसमें आता है लखनऊ गोमती नदी में बाढ़ आ गई। आप बताइए उसका ध्यान जाएगा या नहीं जाएगा कि वो जो घर है वो गोमती के किनारे, कहीं वहां तो बाढ़ नहीं आ गई? जाएगा ध्यान या नहीं जाएगा? बोलिए, बोलो बोलो, जाएगा? वो अखबार में पढ़ती है लखनऊ के इंजीनियर्स की तनख्वाह बढ़ा दी गई, उसका ध्यान जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा। वो पढ़ती है फलां व्यक्ति स्कूटर पर जा रहा था और एक बस से टकरा गया, उसका जाएगा ध्यान, कहीं ये वही व्यक्ति तो नहीं है? जाएगा? इतना सा। अब ये बात परमात्मा पर लागू होती है। परमात्मा का अगर पूर्ण परिचय नहीं तो वो क्यों याद आएंगे? क्यों याद आएंगे? परमात्मा कहते हैं मैं कौन हूं और कैसा हूं, मैं जो भी हूं और जैसा हूं, जब स्वयं में आता हूं तो सारा भेद बताता हूं। क्या बताता हूं? मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं, तुम्हारे साथ मेरा संबंध क्या है। और जब हम आत्माओं को ये परिचय पूर्ण रूप से मिलता है तब हमारा मन उनमें टिकता है। और जब मन टिकता है इसका नाम ही राजयोग है। अपने मन को प्रभु में स्थित करना और उनसे शक्ति लेना, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म सिद्ध अधिकार है। और जब हम शक्ति लेते हैं तब हम अपने मानसिक बंधनों से, सामाजिक बंधनों से छूटते हैं और विश्व की सेवा कर पाते हैं। याद रखिए, इसमें परिवर्तन के लिए पहले मैं, वो बदले तो मैं बदलूं नहीं, हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, पहला कदम मुझे लेना है। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन लीड्स टू वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। एक बार एक टीचर थे, उन्होंने अपने शिष्यों को, 2 बच्चों को बास्केट फुल ऑफ रोजेस दिए, गुलाब के फूलों से भरी बास्केट दी और कहा बच्चे जाओ और अंबाला में जो भी आपको मुस्कुराता हुआ व्यक्ति मिले उसको एक फूल दे देना। दोनों बच्चे निकले, एक बच्चा वापस आ गया, सारी बास्केट फुल, एक भी फूल नहीं गया। टीचर ने कहा तुमको कोई नहीं मिला, कोई मुस्कुराता हुआ नहीं मिला। बोला सर, अंबाला में आजकल विकासवाद बहुत है, सब बहुत बिजी है, किसी को कोई फुर्सत नहीं, कोई देखने वाला नहीं, इसलिए कोई मुस्कुरा ही नहीं रहा था, सब अपने काम में बिजी थे। अच्छा, दूसरा बच्चा आया, सारी बास्केट खाली। टीचर ने पूछा भाई ये बताओ तुम कौन से घाट पर फूल गिरा के आए हो? बच्चा बोला सर, आपने फूल गिराने को नहीं कहा था, आपने कहा था जो मुस्कुराता हुआ मिले उसको देना। तो मैंने क्या देखा, अंबाला में कोई मुस्कुरा नहीं रहा। मैंने सोचा मैं क्या करूं, तो मैं एक व्यक्ति के पास गया, उसको देख के पहले मैं मुस्कुराया,
मुझे देकर वो मुस्कुरा पड़े, मैंने एक फूल उनको दे दिया। इस प्रकार बास्केट मेरी खाली। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, अच्छाई के लिए, स्व परिवर्तन के लिए, अपनी उन्नति और विकास के लिए पहला कदम हमें लेना है। मंजूर है? मंजूर है? दूसरी बात, आज का जो मौसम है वो है प्लैटिनम जुबली, और इस मौसम में खुशियां ही खुशियां हैं। मैं 3 बातें कह के समाप्त करूंगी। क्या ही अच्छा हो, क्या ही अच्छा हो कि हम सब, जिंदगी पता नहीं कितनी है कितनी नहीं, क्या ही अच्छा हो, हर किसी ने कोई ना कोई भूल तो की हुई है, कोई ना कोई गड़बड़ तो की हुई है, हमारे साथ भी हुई है तो हमने भी औरों के साथ किए। दिल से उन्हें क्षमा कर दे, दिल से माफ कर दीजिए। हो सकता है, हो सकता है अपनी शांति के लिए, अपने सुख के लिए उन्हें क्षमा कर दीजिए। जो हुआ सो हुआ, फिनिश्ड, खत्म। अब शुभ भावना और शुभ कामना उनके प्रति रखें। दूसरी बात, फॉरगिव के साथ फॉरगेट ऑल्सो, अन्यथा क्या होगा, वो व्यक्ति सामने आएगा, आपको उसकी पूरी कहानी याद आ जाएगी। इसलिए मन से भुलाना भी है, फॉरगिव एंड फॉरगेट, और शुभ भावनाएं दीजिए, शुभ कामनाएं दीजिए। तीसरी बात, दिल से हर एक को दुआएं दीजिए। सब बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे हैं। ट्रक्स के पीछे लिखा होता है बुरी नजर वाले आगे, नहीं बोलना चाहे थे ना, वेरी गुड। हमें बोलने की वो चीज नहीं है अभी। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला पहले बोलते थे, अभी नहीं हम बोलेंगे। अभी क्या बोलेंगे? बुरी नजर वाले तेरा भी भला हो। क्यों? क्यों तेरा भी भला हो? क्योंकि जब उसका भला होगा, वो भलाई में होगा, तो हमारे लिए अच्छी बात होगी ना, हमें भी भलाई करेगा। अगर मैं उसको कहूंगी बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, तो कहता अब मैं करके ही दिखाऊंगा। इसलिए तेरा भी भला हो। इन शब्दों के साथ आप सबने बहुत धैर्यता पूर्वक सुना, और सफल आपका आना तब होगा जब आप परमात्मा का परिचय सेवा केंद्र पर जाकर के लेंगे। अपने पिता का परिचय तो लीजिए, वो जाकर के लेंगे, और अपने जीवन को, जो उनका वर्षा है हम आत्माओं के प्रति, पवित्रता, सुख, शांति, संपन्नता, समृद्धि, सफलता, वो आप प्राप्त करेंगे। ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इन शब्दों के साथ समाप्त करती हूँ। ओम शांति। जीवा बैठी सरस्वती, शब्द शब्द है नूर। आदरणीय दीदी जी का आभार है दिल से भरपूर। वक्तव्य बहुत कमाल था, वक्तव्य बहुत कमाल था, अनुपम सुने विचार। खूब दिल से दीदी देते हम आपको सत्कार, हम आपको सत्कार। दीदी जी का एक एक शब्द, एक एक महावाक्य हम सबके जीवन में नई प्रेरणा, नई उमंग भरने वाला है। हम सभी ने दीदी जी के विचार सुनते हुए यह अवश्य महसूस किया कि यहाँ जो आज आप सभी को निमंत्रण दिया गया, सिर्फ ब्रह्मा कुमारी संस्था की खुशियां मनाने के लिए नहीं, सिर्फ वो खुशियां आप सबके साथ बांटने के लिए नहीं,
लेकिन खुशी के साथ साथ परमात्मा शक्ति और वरदानों से हम सबका जीवन भरपूर हो जाए। इसीलिए दीदी जी के जो महावाक्य हम सभी ने सुने, आप सभी को क्या लगता है, अगर हम उस पर अमल करें तो जीवन अच्छा होगा? कौन कौन समझते हैं कि बहुत अच्छा होगा जीवन, और कौन कौन करना चाहेंगे? एक बार दो दो हाथ उठाएंगे जो कहते हैं हम करना चाहेंगे। और ये करने की शक्ति हमें मिलती है राजयोग मेडिटेशन से। यहाँ पर हम बहुत अधिक समय आपका मेडिटेशन के लिए नहीं लेंगे, लेकिन दीदी जी के वक्तव्य के बाद मुझे लगता है, और आप सभी इस बात के साथ जरूर एग्री करेंगे, कि अगर इन बातों को सचमुच हम जीवन में समाना चाहते हैं तो चलिए कंप्लीट साइलेंस में 1 मिनट हम बैठ जाते हैं, ताकि जो बातें कानों ने सुनी है मन की गहराई तक वो समा जाए। सभी अपने अपने स्थान पर सीधा होकर बैठ जाए। एकदम साइलेंस में दीदी जी के विचारों को एक शक्ति और जीवन में नई ऊर्जा के रूप में हम समाते जाए।